सो हे गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है राम और आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। जो टॉपिक है रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड दूसरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नेशन, स्टेट एंड कंट्री। तो बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं रोल एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। सो शुरू करते हैं। तो मैंने गवर्नमेंट का एक छोटा सा मीनिंग यहाँ पे लिखा है। अगर ये मीनिंग आपको समझ में आ जाता है तो शायद आपको गवर्नमेंट का पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो पढ़ते हैं। A government is an institution through which leaders exercise power to make and enforce the law। मतलब कि सरकार एक संस्था है जहाँ पे बैठकर हमारे लीडर, मतलब कि जो हमारे अगुवाकार हैं, वो लोग पावर को यूज करके कानून बनाते हैं और कानून को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हमारे राज्य में। तो इसको कहते हैं, उस इंस्टीट्यूशन को कहते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट, रोल ऑफ फंक्शन एक ही होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो पहला टॉपिक है प्रोवाइड अ लीगल सिस्टम। मतलब कि जो सरकार है हमारे देश को एक लीगल सिस्टम प्रोवाइड करता है, कानूनी प्रक्रिया प्रोवाइड करता है। किसी भी सेक्टर में, किसी भी एरिया में, अब चाहे हेल्थ का ले लो, चाहे एजुकेशन का ले लो, चाहे स्पोर्ट, चाहे टूरिज्म, कोई भी सेक्टर, कोई भी एरिया, कोई भी काम देश के अंदर एक कानून की प्रक्रिया से होता है। उसका एक विधि है, उसका एक विधान है, कानून है लिखित। तो उस कानून को प्रदान करना होता है सरकार का काम। हम सबको कानून प्रदान करता है सरकार। ठीक है, दूसरा काम है मेंटेन कंपटीशन। अब ये जो दूसरा रोल है, फंक्शन है सरकार का, ये एकदम इम्पोर्टेंट है। मेंटेन कंपटीशन, हर एक सेक्टर में सरकार कंपटीशन मेंटेन कर कर रखती है। अब चाहे जैसे मैंने ऊपर बताया, एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, मतलब कि चाहे उसको सोशल सेक्टर धर लो, प्राइवेट सेक्टर धर लो, कोई भी सेक्टर, हर एक ठाव, हर एक एरिया, हर एक एरिना, हर एक जोन, हर जगह पे कंपटीशन होता है। और कंपटीशन, वही कंपटीशन सरकार मेंटेन कर कर रखती है। अब चाहे बिजनेस का कंपटीशन ले लो, चाहे मार्केट का कंपटीशन ले लो, चाहे गुड्स एंड सर्विस का कंपटीशन ले लो, चाहे एजुकेशन में कंपटीशन ले लो, किसी भी एरिया में कंपटीशन होना चाहिए। कानून में भी कंपटीशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया सरकार का दूसरा काम। तीसरा काम है गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विस होते हैं देश में जो शायद प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, हमारे एरिया में नहीं होता, या कुछ लोग नहीं प्रोडक्शन कर पाते, पर उनको उस चीज़ की कमी महसूस होती है, उनको चाहिए होता है, तो उस टाइप का सरकार गुड्स एंड सर्विस देता है। और जो होता है वो भी सरकार देता ही है। तो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना होता है पब्लिक को, सरकार का एक काम हो गया। और चौथा है सोशल सिक्योरिटी। अब सोशल सिक्योरिटी तो एकदम जरूरी है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है सामाजिक सुरक्षा कितना महत्वपूर्ण महत्व रखता है हमारे समाज में। आज का जो हमारा समाज है एकदम ओपन है, उस ठाव में सोशल सिक्योरिटी कितना मायने रखता है, सरकार सोशल सिक्योरिटी में कितना काम करता है, और सरकार कितना कारगर है सामाजिक सुरक्षा में, ये चीज सरकार देखती है। सरकार का एक काम है सोशल सिक्योरिटी, समाज को सुरक्षा देना किसी भी प्रकार से। अब चाहे पुलिस से हो जाए, कानून लगाकर सुरक्षा देना हो, या पुलिस लगाकर सुरक्षा देना हो, या मतलब एजुकेशन देकर सुरक्षा देना हो, या हेल्थ प्रोवाइड कर कर, हेल्थ मतलब हेल्थ सर्विस देकर सुरक्षा देना हो, तो इसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, और अगला हमारा टॉपिक है, मतलब कि रोल फंक्शन है करेक्शन ऑफ मार्केट फेलर। अब किसी कारणवश मतलब प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक विपदा, या फिर कोई भी, अब जैसे कि कोरोना ही काल का एग्जांपल ले लो। कोरोना काल में विभिन्न देशों का, बहुत सारे देशों का मार्केट फेल हो गया, उनका करेंसी डाउन हो गया, गिर गया, उनका क्रैश हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। तो ऐसे सिचुएशन को मेंटेन करना, करेक्शन फिर से करेक्शन करना सरकार का काम होता है मार्केट फेलर का। अगला है हमारा स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। अब आर्थिक स्थिरता कायम रखना, इन्फ्लेशन होने न देना। इन्फ्लेशन किस वजह से होता है? जब वस्तु तथा मूल्य का वैल्यू बढ़ जाता है, वस्तु तथा सर सामान का वैल्यू बढ़ जाता है, और मनी का वैल्यू घट जाता है, उस वक्त पे इन्फ्लेशन कहते हैं। उसी इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी अनस्टेबलाइज हो जाती है। तो सरकार का काम क्या होता है? इकोनॉमी को स्टेबलाइजेशन रखना। ठीक है,
तो बढ़ते हैं अपने अगली टॉपिक पे, बात कर लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन नेशन, स्टेट एंड कंट्री। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन अ नेशन, स्टेट एंड कंट्री। तो यहाँ पे नेशन का एक छोटा मतलब एक अलग ही मैंने मीनिंग रखा है, और स्टेट और कंट्री का एक अलग ही मीनिंग मैंने लिखा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशन का। तो नेशन क्या है? नेशन इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय कॉमन बाउंड्स ऑफ रेस, लैंग्वेज, कस्टम्स एंड और रिलीजन। मतलब कि नेशन क्या है? लोगों का एक विशाल समूह है, जिसका एक एक लैंग्वेज होता है, एक कस्टम होता है, एक धर्म होता है, एक सीमित मतलब एक ही जैसा कार्य होता है, एक ही जैसे उनकी सोच होता है, मानसिकता होता है, उसको नेशन बोलते हैं। अब जैसे कि अब एग्जाम्पल के रूप में रख लो, हमारे देश का जो झंडा है, उस झंडा के प्रति हम लोग बहुत प्राउड रहते हैं, हम सबका एक ही भावना होता है, ये हमारा देश का शान है, हमारा देश का आन बान है ना। तो उसको नेशन बोला जाता है। उसमें एक हमारा कॉमन, हम सभी का एक कॉमन उसमें रिस्पेक्ट आता है उसको देखकर, तो वो उसको कहते हैं नेशन। ठीक है, एक कॉमन होना चाहिए। और इस टेरिटरी और कंट्री क्या है? तो द टर्म द टर्म्स स्टेट एंड कंट्री denote a political community that occupy occupies a definite territory and has or organized government। मतलब कि स्टेट और कंट्री ठीक एक ही जैसे हैं। डिनोटेड अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, मतलब कि राजनीतिक कम्युनिटी डिनोट करती है इनको। राजनीतिक कम्युनिटी कंट्री और स्टेट को डिनोटेड करती है, मतलब कि उसको तय करती है। और उसका एक डिफाइनाइट टेरिटरी होता है, उसका एक सीमित टेरिटरी, उसको डिफाइन कर दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक टेरिटरी। टेरिटरी मतलब उसका जो बॉर्डर हो गया, बॉर्डर टाइप का एक टेरिटरी होता है, क्षेत्र होता है नेशन और स्टेट का। अब जैसे कि स्टेट और कंट्री, सॉरी, नेशन एंड स्टेट का मैंने बोला, सॉरी, मतलब कि स्टेट और कंट्री का एक ही जैसे होते हैं, पर कंट्री के अंदर ही स्टेट होता है, और पर स्टेट और कंट्री अलग अलग होते हैं। इन दोनों का टेरिटरी होता है, टेरिटरी। ठीक है, उसको पॉलिटिकल कम्युनिटी डिनोट करती है, और उसका एक डिफाइनाइट टेरिटरी होता है। बस इतना समझना है आपको स्टेट और कम्युनिटी के अंतर में। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक। दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पर। सो थैंक्स अगेन, बाय।